अस्सलाम वालेकुम। आपने तालाब के मेंढक की कहानी तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो कहानी यूँ है कि एक दफ़ा समुंदर के पास एक छोटे से तालाब में एक मेंढक रहता था। समुंदर की लहर की वजह से एक मछली समुंदर से निकल के उस तालाब में गिर गई। मेंढक ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। मछली ने बताया कि मैं समुंदर से। मेंढक ने पूछा कि आपका समुंदर कितना बड़ा है। तो मछली ने जवाब दिया कि मेरा समुंदर बहुत बड़ा है। मेंढक अपनी तालाब के एक किनारे पे खड़ा था। उसने एक छोटी सी छलांग लगाई और कहा कि आपका समुंदर इतना बड़ा होगा। मछली ने कहा नहीं, समुंदर इससे बहुत बड़ा है। उसने एक और छलांग लगाई और अपनी तालाब के बीच में आ गया। वो मछली को कहता है कि बस इतना ही आपका समुंदर होगा। मछली ने कहा नहीं, इससे भी कहीं बड़ा है। उसने एक और छलांग लगाई और अपनी तालाब के 3/4 यानी 3/4 जो तीसरा हिस्सा था, 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से, उस तक आया और कहा कि इससे ज़्यादा मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। इससे बड़ा आपका तालाब हो ही नहीं सकता। तो मछली ने कहा नहीं, समुंदर इससे कहीं बड़ा है। ये वजह है कि जब लोग कोई छोटी सी बात करते हैं, कोई नैरो माइंडेडनेस की बात करते हैं, तो उनको अक्सर कहा जाता है कि आप तालाब के मेंढक की तरह हैं। मेंढक के लिए ये ज़रूरी है कि वो तालाब से बाहर निकले और समुंदर जाके देखे, तभी उसको एहसास हो कि ये समुंदर कितना बड़ा है। ये तालाब का मेंढक कभी कभी इंसानों में भी दिखता है। आप अगर एक गांव में रहते हैं, आपका गांव का चौधरी कोई ऐसा शख्स है जो कभी गांव से नहीं निकला, तो उसमें भी यही ज़हनियत पाई जाती है। वो अपनी हर सोच में इतनी गारंटी से हर बात को करता है, उसको लगता है कि यही दुनिया है। एक छोटे से शहर का वडेरा, आपने देखा होगा अक्सर जो जुल्म होते हैं, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, KPK में, कहीं पे भी हों, वो छोटे छोटे वडेरे कर रहे होते हैं। उनको लगता है यही कायनात है और उसमें वो हर चीज़ के मालिक हैं। जिन लोगों का एक्सपोजर होता है, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाके रहते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं, वो हम्बल हो जाते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक जो बच्चे अपने मुल्क में नहीं पढ़ते, किसी और मुल्क में पढ़ने चले जाते हैं, उनमें जो हम्बलनेस है, जो मलनसारी है, जो खाकसारी है, जो दूसरों को एक्सेप्ट करने का जो रवैया है, उनका ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर लोग वो तशद्दुद पसंद होते हैं, अपनी हमवतनी के बेस पे इतनी ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं कि वो दूसरों की मुखालफत करते हैं, मज़हब के बेस पे दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते। ज़्यादातर लोग वो लोग ऐसे होते हैं जो या तो अपने शहर, अपने गांव या अपने मुल्क से बाहर नहीं निकले। अगर आप ज़्यादातर ऐसे लोग आपको मिलें जिनमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जो दूसरों को बुरा भला कहें, तो चांसेस आर कि वो एक तालाब के मेंढक की तरह हैं। आप अगर एक वालिदैन हैं तो आपसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम के लिए, अगर वो एक शहर में पढ़े हैं, तो आप उस शहर से उन्हें एक और शहर में भेजें ताकि वो ज़्यादा लोगों से मिलें। जब जब मैं कहीं और होता हूँ, किसी और मुल्क में होता हूँ, तो एहसास मुझे हमेशा होता है। मिसाल के तौर पर मैं कल कुआलालंपुर शहर में घूम रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मिलियन लोगों में मेरी क्या औकात है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इसी तरीके से आप किसी और मुल्क में जाएं, आपको ये एहसास बार बार आता रहता है कि इंसान की कितनी वैल्यू है और कितना सच हम जानते हैं, दुनिया में कितना इल्म है। ये सारी चीज़ें इंसान को हम्बल बनाती हैं। ये सारी चीज़ें इंसान को एक्सेप्टेबल बनाती हैं, एक्सेप्ट करने का रवैया पैदा करती हैं। कुरान पाक में भी यही फरमा गया है कि डिस्कवर करो इस दुनिया में, इसके बारे में तहकीक करो। इल्म हासिल करने के लिए चाहे आपको चीन जाना पड़े, ये भी फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तब भी आप जो है ना सफ़र करो और इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करना ख़ुद एक सफ़र है। एक्सपोजर इंसान का बढ़ता है, ओपननेस बढ़ता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ इंसान के लिए खुलती हैं। कोशिश करें कि आप ट्रैवल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को जानने और पहचानने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।